मतलब नहीं है। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माध्यम, अंतिम ऋषि जब आएंगे वो माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के अंदर तारीख तक बताई गई है, आखिरी नबी की पैदाइश की तारीख कब होगी, किस तारीख में पैदा होंगे, शुक्ल पक्ष के माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को आएंगे। हालांकि हम लोग मानते हैं 9 रबीउल अव्वल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आमुल फील, हाथियों का पहला साल, और 9 रबीउल अव्वल। लेकिन हमारे मानने से क्या होता है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह अल्लाह के रसूल की तारीख पैदाइश कितनी मानता है, 12 रबीउल अव्वल। 2 तारीखें मशहूर हैं आपकी पैदाइश की, एक तो 9 रबीउल अव्वल और एक 12 रबीउल अव्वल। 12 ज्यादा मशहूर हुई है, इतनी मशहूर हुई कि हिंदू धर्म की किताबों तक में 12 लिखा हुआ है। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माध्यम, माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को पैदा होंगे। जिस किताब के अंदर तारीख पैदाइश तक बता दी जाए, आज हिंदू भाई उसी नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। आखिरी नबी कल की पैदाइश कितनी, 12 तारीख, 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाले एक ही नबी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीख भी 12 बताई जा रही है और जिनकी प्यारी सवारी ऊंटनी बताई जा रही है। से परवाहिरो बधूमंतो द्युदशा, जो ऊंटनी पर सफर करेगा उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत और सम्मान आसमान की आकाश की बुलंदियों को छुएगा, जो आकाश की यात्रा करेगा यानी मेराज पर जाएगा। सफर मेराज की तरफ इशारा है कि जो आसमान का सफर करेगा। बधूमंतो द्युदशा, और जिसकी बीवियों की तादाद 12 होगी, जिसकी बीवियों की तादाद कितनी होगी, 12। लो, प्यारी सवारी ऊंट और बीवियां कितनी होंगी, 12। 12 बीवी वाला कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100, किसी की 99 थी, किसी की 1000 थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 और दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो आया है, हाजरा और सारा। और यहूदियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 बीवियों का जिक्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो 3 वाली 2 वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र पढ़ेंगे तो ईसा एक भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, वो सलीब पर लटका दिए गए ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक, और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, तो उनकी एक भी नहीं थी। लेकिन आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो अब हिंदू भाइयों को 2 वाली 1000 वाली से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होना चाहिए कि आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो 12 बीवी वाला देखें कौन है, हिंदू धर्म के अंदर 12 बीवी वाला कोई नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बीवियां किसी की थी तो कृष्ण जी की थी। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में तो आप ताज्जुब करेंगे, उनकी पत्नियों की तादाद 16,108। अगर एक एक दिन भी एक एक बीवी के पास जाते होंगे तो 365 दिन में 300 बीवी, 365 तक। अब बताइए 16,000 के पास जाने में वक्त लगेगा ना, कितनी थी, 16,108। और इंडिया में रह के बोलता हूं मैं ये बात, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया में नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर ऐसे नहीं देख रहे हो आप तो केस करके देख लेना, हम तुम्हारी किताब अदालत में लेके पहुंच के दिखा देंगे, भैया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारी किताब में लिखा महाभारत में 16,108। इस पर किसी ने गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। 16,108, मुझे उनसे भी मतलब नहीं है, 16,108 इनसे भी मतलब नहीं है, हमें 12 बीवी वाले से मतलब है। वो आखिरी नबी हो गई, आपकी किताब कह रही है 12 बीवी वाला, तो 12 बीवी वाले सिर्फ एक ही थे, और वो कौन थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी 12
बीवियां थी और 12 बीवियों की गिनती आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लेना, वो आपको लिख के दे देगा, नाम लिख के बता देगा, ये 12 बीवियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना स्पष्ट कह दिया गया 12 बीवी वाला, उसकी 12 बीवी होंगी है? और खूबसूरती कितनी होगी, एक एक चीज का जिक्र है। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना परती मगुती निर्परिंग छोदो दस्यूनी कोटिशोनी हनिश्यति। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। उनके शरीर से तुलनीय तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि विचारों में नहीं आएंगे। किसी एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक हुलिया बताया हो और बाकी सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी के दिमाग में कुछ आया, किसी के दिमाग में कुछ आया। किसी ने कहा सूरज की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चांद की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चिराग की तरह चमकते थे, किसी ने कहा सफेदी लाइट मारती थी, किसी ने कहा तेज धारदार तलवार की नोक चमक से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह चमकते थे। एक सहाबिया है उम्मे सुलैम, एक सहाबिया हैं, वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरी रात में हमें मिलते तो उनकी पेशानी देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मानो किसी ने चिराग जला दिया हो। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती। किसी ने कहा ऐसे, किसी ने कहा ऐसे। और सबसे अच्छा हुलिया तो